जैसे लोहे को लोहा काटता है उसी प्रकार से हमारे इस लेडीज फेवर लॉ को भी लेडीज ही काटेगी, और वो है आपकी अपनी बहन। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में जिन्होंने पूरे केस को पलट दिया। मतलब बहनों ने जैसे वाइफ यूज करती है ऐसे लॉ को यूज किया और पूरा केस ही पलट गया, और पत्नी गिड़गिड़ाने लगी कि भाई मुझे आप सेटलमेंट करो या बिना पैसे के भी जैसे भी हो इन केसों को आप वापस लो। और ऐसा हुआ भी। पत्नी भूल जाएगी आपके ऊपर झूठे केस लगाना, पत्नी भूल जाएगी आपको एक धमकी देना और साथ में आपके घर के बाहर आकर या आपके ऑफिस में आकर हंगामा करना, और पत्नी भूल जाएगी आपके मकान पर कब्जा करना। तो बात करते कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में जिन्होंने पूरे केस को ही पलट दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। लोग सोचते हैं कि नहीं, अपनी बहनों को केस में नहीं लाएंगे, या मेरी बहन के ऊपर केस कर दिया तो मैं खुद पत्नी के पैरों में गिर जाऊं, गिड़गिड़ाने लग जाऊं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहनों के ऊपर केस होगा तो कोई बड़ी बात होगी, या बहन अगर केस कर देगी तो घर की मान सम्मान कुछ मर्यादा चली जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, मन का वहम है। आपकी मान सम्मान, आपकी मर्यादा तो उसी दिन चलेगी थी जब आप गलत पत्नी को घर में लेकर आए थे। पत्नी इनका जब चाल चलन गलत हुआ, सारी दुनिया को पता चला, उस वक्त आपका मान सम्मान जा चुका था। पत्नी ने जब गली में हंगामा किया तब आपका मान सम्मान जा चुका था। अब तो मान सम्मान वापस जब आएगा जब उस पत्नी से पीछा छूटेगा, आपका डिवोर्स होगा और पत्नी वापस जाएगी अपना सिर झुकाते हुए। आज हम बात करेंगे 4 इंसिडेंट के बारे में, जिसमें फर्स्ट इंसिडेंट वो है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि पत्नियां धमकी देती हैं और साथ में घर पे आके हंगामा भी करती हैं। पति लोग डरते इस बात से हैं कि पत्नी घर के बाहर आएगी, हंगामा करेगी, परेशान करेगी सबको, इसके अलावा मेरी बेइज्जती, मान सम्मान चला जाएगा, ऑफिस में आकर हंगामा करेगी। अरे ऐसा होता भी है। तो सबसे पहले इस इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। एक मीटिंग के अरेंजमेंट की बात हुई कि ठीक है मीटिंग अरेंज करते हैं और साथ में समझौता होगा, पैसों की डिमांड जो भी कुछ होगी उसमें सेटलमेंट कर लेंगे। मीटिंग का अरेंजमेंट हुआ। पत्नी ने कहा कि तुम्हारी बड़ी बहन नहीं आएगी, मुझे उससे नफरत है। पति चाहता भी था लेकिन मैंने जोर दिया नहीं, वो बड़ी बहन जरूर आएगी। मीटिंग बैठी, आने के बाद भाई पत्नी ने अपनी गलत डिमांडें की, मुझे तो इतने करोड़ रुपए चाहिए, इतना गोल्ड चाहिए, एक फ्लैट चाहिए, ये सब चाहिए। जब पति ने मना की भी इतना पैसा मैं नहीं दे सकता, मेरे पॉसिबल नहीं है, तो अगली ने धमकी दी। वो और उसकी माँ दोनों आई थी और कोई नहीं आया था। माँ खड़े होकर बोली कि भाई ऐसा है, अगर तुम नहीं दे रहे ना तो अभी तुम्हारे घर जाती हूँ और वहाँ जाकर हंगामा करती हूँ, पूरी सोसाइटी के सामने सब लोगों को बताती हूँ। पति एकदम गिड़गिड़ाने लग गया। उसकी माँ भी, अरे नहीं ऐसा मत करो, वो मत करो। उसकी बहन वहाँ बैठी हुई थी, वो बल्कि गुस्से में थी, देख भी रही थी कि उसको चुप रहने के लिए कहा हुआ था। मैंने उसको इशारा किया कि भाई तुम भी कुछ बोलो, जवाब दो। वो उठी, उसने कहा कि ठीक है तू जा मेरे घर और वहाँ कर हंगामा, और मैं भी तेरे घर जा रही हूँ, वहाँ जाके हंगामा करूँगी, सबको बताऊँगी रमेश, सुरेश, जय, विजय किस तेरा चक्कर किस किस के साथ था, और तेरी माँ के बारे में बताऊँगी कि वो भी कैसी थी, और सबको बताऊँगी तुम किस तरह के लोग हो, किस तरह से तुम्हारा चाल चलन है। उसी वक्त ही दोनों चुप हो गई, मुँह से आवाज़ ही नहीं निकली। बड़बड़ाती हुई बाहर चली गई। बातचीत करके कुछ देर में फिर खुद ही वापस आई, और आने के बाद फिर बोली नहीं कोई बात नहीं, सेटलमेंट कर लेते हैं, आराम से प्यार से बात करते हैं और एक मीटिंग और रख लेंगे। उसके बाद फिर वो मैटर बाद में जैसे भी सॉर्ट आउट हुआ, सेटल हुआ। लेकिन पत्नी जो पहले घर आकर हंगामा करती थी, जो लड़ाई झगड़े करती थी, बेइज्जती करती, उसके बाद ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ। कुछ टाइम मैटर हो चला, बाद में सेटल होकर ख़त्म हो गया। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद पत्नी ने कभी भी ना तो हस्बैंड के ऑफिस गई और ना ही कभी उसके घर आई। इतना ज़्यादा असर पड़ा इस बात का। तो जहाँ पत्नी आकर हंगामा करती हैं तो वहाँ आपकी खुद की माँ और बहन भी है जो जाकर वहाँ हंगामा कर सकती हैं। जैसे आप सोचेंगे उनके ऊपर केस बन जाएगा, कलंदरा बन जाएगा, कुछ नहीं है। तो पत्नी के ऊपर भी तो बनेगा, डरना नहीं चाहिए। जैसे को तैसा, पत्नियाँ जैसा करती हैं उनको वैसा ही जवाब देना चाहिए। अगर आप ऐसा जवाब देते हैं तो आपका ये मैटर बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड इंसिडेंट के बारे में। नॉर्मली एक वाइफ थी, उसने घर पर कब्जा कर लिया था। कब्जा करके अंदर बैठ गई, सबके लिए पुलिस बुला ली। बेचारे सारे घर वाले घर छोड़कर चले गए, परेशान हो गए, क्या करें भाई। जब पत्नी ने घर पे कब्जा कर लिया, इंसिडेंट गलत गलत बना रही है, लगा रही है, पुलिस को बुला रही है, बेचारे परेशान दुखी। इस तरफ उसने डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी फाइल कर दिया घर पर स्टे लेने के लिए। सबको नोटिस भी आ गए। अब नेक्स्ट डेट पर उसको स्टे मिलना ही था 100%। अब तक स्टे नहीं मिला था, लेकिन नेक्स्ट हियरिंग पर उसको स्टे मिलना था, और हियरिंग में सिर्फ 10 दिन बाकी थे। अब मुद्दा यह था कि 10 डेज में किया क्या जाए। स्टे मिल गया तो वो घर पर कब्जा करके बैठ जाएगी, और घर पर एक बार उसने कब्जा कर लिया तो फिर तो वाली बात है, घर से निकलेगी नहीं। यार कोर्ट ने स्टे दे दिया तो स्टे हटेगा भी।
अब ऐसे में उसको घर से निकाला कैसे जाए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि घर से निकाले तो निकाले कैसे। अब ऐसे में एक ही रास्ता बचता था कि मकान को किस तरह से बेच दिया जाए। अब अगर ऐसे में एट ए टाइम मकान बेचते हैं तो कौन पैसा देगा, उल्टा सुल्टा वाली बात है, ऐसे काम करते हैं तो कोई 50 की चीज़ आपकी 25 में जाएगी। तो ऐसे में फिर भी एक ही तरीका निकला कि भी मकान को अपने किसी यारे प्यारे को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, उससे हम बचा जा सकता है। ऐसे में सिर्फ एक ही हमारे पास विकल्प था, वो था बहन। बहन जो कि शादीशुदा थी, उसके नाम हमने उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया उसी वक्त ही, एनओसी लेकर के सारा काम हो गया। ट्रांसफ़र होते ही बहन उस मकान में गई, एक दो लेडीज़ को साथ ले गई। ले जाने के बाद उसको पकड़ के, पत्नी को पकड़ के वहाँ पर उसके साथ जो भी कुछ बात हुई उनकी कमरे में, कुछ लोगों से उसका सामान बाहर रखवाया और साथ में उसको घर से बाहर निकाल दिया। और अच्छी उनकी लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ वो तो हुआ ही हुआ, और मकान पर लगा दिया ताला। पुलिस आई कि भी तुम इसको कैसे निकाल रहे हो, पत्नी का हक है। बोली हक है पत्नी का, भाभी का हक नहीं है मेरी प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी है मेरी, है प्रॉपर्टी ली मैंने खरीद, और मैं इसको घर से निकाल रही हूँ। मैं हूँ मकान मालकिन और ये है एक हिसाब से इलीगल रहने वाली, और इसको निकाल दिया और दरवाज़ा नहीं खोलूंगी चाहे कुछ भी कर लो। केस ही बनाओगे ना, बना दो केस, जो इंसिडेंट का जिसका केस बनाना हो बना दो, लेकिन मकान मेरा, मैं अपने मकान में इसको नहीं रहने दूंगी। इसको जहाँ रहना रहे, जहाँ जाना हो जाए। और बिल्कुल अड़ गई। पुलिस वाला उसको कह रहा, वो बोले मेरे को सलाह देने की जरूरत नहीं है। खूब बहसबाजी हुई, थाने चले गए, साफ मना कर दिया। और एक दो जो अपनी उसकी यारी उसकी सास थी उसको वहाँ खड़ा कर दे कि दरवाजे पास खड़ी हो जा, कोई ये नहीं कि ताला तोड़ दे पीछे से। उसके भाई आए, भाइयों के ऊपर एलिगेशन लगा दिए। पत्नी अपना मन मार कर चुपचाप वहाँ से निकली और साफ स्पष्ट कह दिया कि जाकर रहना तो अपने पति के पास जाकर, यहाँ नहीं रहेगी। और जो सामान है छोटा मोटा ये बाहर रख दिया, इसको ले जाए यहाँ से। और बाकी सामान है उसका तो प्रूफ लिया, वो सामान सारा मेरा ही है। तो जिस फर्नीचर की बात करिए, फर्नीचर भी मेरा अपना है, बता तेरे पास क्या सबूत है। ये कहाँ लिखा है इस बिल के अंदर कि ये जो बेड खरीदा गया ये वही बेड है। इस बिल के अंदर बेड की फोटो तो नहीं लगी है, इस बेड के अंदर, इस बिल के अंदर टीवी की तो नहीं लगी फोटो कि जो तूने टीवी खरीदा ये वही है। बोला कहाँ है, साबित कर। और मैं नहीं खोल रही मकान, जो करना है कोर्ट से कर, कोर्ट परमिशन देगी तो बात होगी, वरना नहीं होगी। बाद में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। डेट पे जो इसकी थी डेट, उसके अंदर जाकर उसने कह दिया जी प्रॉपर्टी मैंने खरीद ली है, मैं इसकी मालकिन हूँ और मुझे लगा कि भी इस पत्नी ने केस फाइल किया हुआ है और ये प्रॉपर्टी के पेपर है। कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया, पत्नी बाहर थी। तो ये जो इंसिडेंट है ये आपको सिखाता है कि किस तरह से पत्नी को वंचित किया जा सकता है ऐसे इलीगल जो पोजीशन लेना चाहती है, कब्जा करना चाहती है मकानों पर। तो कई बार आप लोगों के साथ इंसिडेंट हो जाते हैं कि पत्नियां घर पर कब्जा कर लेती है, आपके पास तरीके नहीं होते, तो ये तरीके भी यूज किए जा सकते हैं। तीसरा इंसिडेंट तो है ही अपने आप में कमाल की बात। नॉर्मली आपने देखा होगा कि वाइफ एलिगेशन जरूर लगाती है, ससुर देवर जेठ इन्होंने मेरे साथ छेड़खानी की, 354 376 एलिगेशन लगाई खड़ी हो जाती है। ये बेचारे दब भी जाते हैं, पुलिस को पैसा देते हैं जी सेक्शन हटा दो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बेल के लिए ऊपर जाते हैं, परेशान होते हैं। ऐसा खूब देखा है। केस ऐसा ही था। वाइफ ने नॉर्मली एक कंप्लेंट ही की थी और ये लग गया था कि भी वाइफ कंप्लेंट करेगी 100% और एफ रजिस्टर होगी। तो वाइफ ने कंप्लेंट कर भी दी और करके अपने मायके चली भी गई। नॉर्मली होता है कि वाइफ चाहे कैसी भी कंप्लेंट करे, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि डायरेक्ट एफआईआर हो। उसको पहले वीमेन सेल भेजा जाता है कि वीमेन सेल जाएगी और वहाँ से एफआईआर कराएगी। उसमें उसने एलिगेशन लगाए थे कि जो देवर था उसने मेरे साथ ऐसे गलत काम करने की कोशिश की, और ससुर के बारे में तो लिखा ही होता है। अब ये इंसिडेंट होने के बाद ननंद ने भी एक कंप्लेंट दे दी कि इसका भाई आया था पीछे से और इसने मेरे साथ ऐसे ऐसे गलत काम करने की कोशिश की। अब ये ननंद की कंप्लेंट थी, डेट उसने बताई थी कि उस दिन वो आया था और उस दिन वो आया भी था, और ये कहा कि मेरी भाभी नहीं थी और उसने ये सब करवाया। अब ननंद की कंप्लेंट थी तो एफआईआर डायरेक्ट ही होगी क्योंकि वो भी लेडीज की कंप्लेंट है। सेक्शन 166A आईपीसी कहता है लेडीज की कंप्लेंट अगर इन चीज़ से रिलेटेड है और पुलिस ने एफआईआर नहीं की तो पुलिस को ही 2 साल की सजा हो जाएगी। अब वो वाइफ की कंप्लेंट थी तो वीमेन सेल में चलेगी, ये ननद की कंप्लेंट थी डायरेक्ट एफआईआर होगी। एफआईआर होती, अब वो जो वाइफ थी उसका भाई भागा भागा फिर रहा कि मेरे को कोई पुलिस ने अरेस्ट कर ले। मतलब पूरा केस ही पलट गया। जहां वो एफआईआर करा रही थी झूठी, यहां पर ननद ने खुद एक कंप्लेंट करके उसकी एफआईआर को हिला दिया कि तू कर एफआईआर, तेरी एफआईआर तो बाद में होगी वीमेन सेल में, उससे पहले तो मैं नहीं करती।
और तेरे भाई को देखेंगे और आ जा तू कोर्ट में। और कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा दी कि उसको अरेस्ट नहीं कर रही पुलिस, और पहुंच गई ऊपर ऑफिसर के पास, और भी कंप्लेंट की मेरे को धमकियां मिल रही है। पूरा केस ही पलट गया। जहां पत्नी सपने देख रही थी कि हाय मैं इनसे इतने करोड़ रुपए लूंगी, प्रॉपर्टी लूंगी, इतना गोल्ड ये लूंगी, बदले में पता नहीं क्या लूंगी, सारे सपने चकनाचूर हो गए। तो ये श्रेय जाता है ऐसी बहनों को जो ऐसे इंसिडेंट करते हैं, ऐसी हिम्मत दिखाती है। लोग पता नहीं क्यों पीछे हट जाते हैं कि नहीं बहन बेटी को ऐसे मत करो, इनको आगे मत लेकर आओ, गिड़गिड़ाने लग जाते कि उसकी कंप्लेंट मत कर। अरे कंप्लेंट तो वो भी कर सकती है। फोर्थ इंसिडेंट, ये इंसिडेंट कोर्ट में हुआ था। असल में हुआ है कि वाइफ ने झूठे केस डाल दिए। डालने के बाद भाई कोर्ट में आ गई, सारी फैमिली कोर्ट में आती। अब वाली बात है, हस्बैंड आ रहा, उसके माँ बाप है, उसके भाई, उसकी बहन, अब बहन उसकी कुंवारी थी। अब जब भाई बेचारे सारे परेशान हैं, भाई शर्म भी आती है, पूरे सारे लोग जा रहे हैं, और पत्नी ऐसे घमंड में उठाकर देख रही, सर उनको देख मुस्कुराते हुए, देख क्या हो रहा है। अब जब एप्लीकेशन लगी थी, उसमें एक बेल की एप्लीकेशन लगी हुई थी, तो उसमें उसका भाई भी आया हुआ था। भाई जैसे एप्लीकेशन की डेट अटेंड करके निकले, तो जैसे उसको कंधा जैसे जा रहे थे, तो उसकी बहन थी जो हस्बैंड की, कंधा लग गया, वहीं की लड़ाई झगड़ा हो गया, और उसने उसके खिलाफ कंप्लेंट देकर एफआईआर रजिस्टर करवा दी। एफआईआर हो भी गई 354 की। अब जहां हम अपनी एफआईआर के लिए जा रहे थे कि हमें बेल चाहिए, अब उसका भाई भी आ रहा। हम लगा देखो जी इसका, ये देखो भाई के ये चाल चलन है, भाई इस तरह का है, तो बहन कैसी होगी। मतलब वो कोर्ट में भी मान सम्मान नहीं करा एक लेडीज़ का, तो इसकी बहन अपने घर में जा करके ससुराल में क्या मान सम्मान करती होगी हमारा। केस ही पलट गया। ये इंसिडेंट है। लोग सोचते हैं कि भाई नहीं हमारा मान सम्मान चला जाए, कुछ मान सम्मान नहीं जाता, केस पलट जाते हैं। हालांकि भाइयों का काम होता है बहनों की रक्षा करना, लेकिन जरूरत पड़ने पर बहनें भी भाइयों की रक्षा कर सकती हैं। कल 15 अगस्त है, देश आज़ाद हुआ था, लेकिन सच कहे तो अगर समाज में ऐसे जो कानून हैं जिनका मिसयूज़ होता है, उनसे आज़ादी इन बहनों ने दिलाई। कुछ दिनों बाद ही 30 को रक्षाबंधन है। बेशक ही रक्षाबंधन हो और भाई राखी बंधवाते हो, बहनों को वचन देते हो, लेकिन देखा जाए तो इन बहनों ने उल्टा अपने वचन को निभाया है कि भाई उन्होंने अपने भाइयों की रक्षा की है। ये इंसिडेंट जो है ये रियल लाइफ टाइम के इंसिडेंट है जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, जो मेरे सामने हुए हैं। और ये नहीं कि एक एक इंसिडेंट हुए हैं, ऐसे बहुत हुए हैं, और इन इंसिडेंट की वजह से केस भी पलटे हैं। जरूरी नहीं हर चीज़ के लिए हम कानून में जाए, लॉ में देखे, प्रोविज़न देखे, सेक्शन के हिसाब से एप्लीकेशन लगाए, ठीक है, कई चीज़ें ऐसी भी पलट सकती है, लेकिन ज़रूरत है उन बहनों की जो हिम्मत करती हैं, जो लड़ती हैं, जो पीछे नहीं हटती, और उस कानून को ही पलट कर रख देती है, जो कि ये कहता है कि सिर्फ पत्नी का ही फेवर होगा, 490 वाइफ के लिए बना है। नहीं, बेशक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना हो, बेशक 490 बना हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं और लेडीज़ का भी जिक्र आता है, और वे भी उसका यूज़ कर सकती है। तो दोस्तों, आज मैं सलूट करता हूँ ऐसी बहनों को जिन्होंने कि अपने भाइयों की, अपने परिवार की मान सम्मान की रक्षा की, और साथ में केस को पूरा पलट कर दिया। वैसे तो बहनों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए फैमिली के अंदर, कैसा भी परिवार का हिसाब किताब हो, पति पत्नी रहते हो, जैसे भी हो, लड़ झगड़ कर अपने घर में रहने चाहिए। लेकिन जहाँ बात कानून किया जाए, कोर्ट केस किया जाए, जहाँ वे इलीगल करे, वहाँ उन बहनों को चाहिए कि वे सामने आए खुद और अपने भाइयों की मदद करें। दोस्तों, आशा करता हूँ आज की ये रक्षाबंधन स्पेशल वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर कॉल करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझसे मीटिंग करना चाहते हैं दिल्ली द्वारका या सुप्रीम कोर्ट में मेरे चैम्बर में आके मुझसे मीट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।